JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शोपियान की तरफ से एक जजमेंट जो है सामने आई थी। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी किस तरह से जो है एक सियासी लीडर जो है उसके खिलाफ जजमेंट आई थी, किस तरह से उसने जो है जो निहत्थे लोगों को जो लूटा था, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे हुए हैं, नौकरी का झांसा देके जो है उनसे पैसे लिए हैं। और यहां तक भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी किस तरह से लोग जो है जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने कर्ज काटा, लोन लिया हुआ था, कहीं लोगों ने जमीनें बेची हुई थी, तो ऐसी चीजें जो है सामने आई थी। लेकिन इस जजमेंट में आज जो है एक और फैसला आया हुआ है और क्या कुछ हुआ है, इस फैसले को लेके क्या जजमेंट आई हुई है, हमारे साथ जो इस पूरी केस को जो हैंडल कर रहे थे एडवोकेट एजाज अहमद जरगा साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि एजाज साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 21/10 से हम जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से आपके पास जो है लोग आए थे, एप्लीकेंट आए थे आपके पास कि इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तब से अब तक जो है क्या मामला किस तरह से चला, ये बताइएगा। जी, असल में ये जो मुलजिम है जिसका नाम निसार अहमद नेंगरू है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आए कि इसने लोगों को काफ़ी जालसाजी इसने की है लोगों के साथ। तो इसी असना में हमारे पास एक मुस्तगीर जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कुमार है जी, वो हमारे पास एक चेक लेके आ गए। तो चेक में हमने इसको नोटिस भी दिया एज पर लॉ। तो इस नोटिस का जवाब इस मुलजिम ने नहीं दिया, तो अल्टीमेटली हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने भी इसके खिलाफ काफ़ी नोटिस भी इशू किए और वारंट्स भी इशू किए, बट ये कहीं मिल ही नहीं रहा था और छुपा बैठा था कहीं पे, क्योंकि इसको बहुत सारी रेजिडेंस है और सिक्योरिटी कवर भी इसने लिया हुआ था। तो अल्टीमेटली 21/10/2023 को चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शोपियान इम्तियाज साहब ने एक डिटेल्ड ऑर्डर किया था, जिसमें असल में क्रक्स ये था कि जो लोग ये सिक्योरिटी का बहाना लेकर फरार हो जाते हैं, तो असल में क्रक्स यही था कि लोगों को फरार नहीं होना चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी भी लेते हैं, गवर्नमेंट से अकोमोडेशन भी लेते हैं, गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ भी लेते हैं, डिस्पाइट अवेलिंग द फैसिलिटीज़ दे आर अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एक डिटेल्ड ऑर्डर हुआ था, उसमें ऑनरेबल सीएम साहब शोपियान ने एक ऑर्डर किया था, जिसमें एसएसपी शोपियान को डायरेक्शन हुई थी कि एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें टू नैब द एक्यूजर। और साथ ही साथ इसमें एक और डायरेक्शन भी हुई थी कि अगर ये सिक्योरिटी कवर के अंदर रहता है तो ही इज मिसयूजिंग द सिक्योरिटी कवर, वो सिक्योरिटी कवर इससे वापस लिया जाए। प्लस एक और डायरेक्शन इसमें हुई थी कि अगर इसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली हुई है तो वो वापस भी ली जाए। और इसके अलावा इसकी बीवी जो डीडीसी मेंबर भी है किसी इलाके से यहाँ, शी इज आल्सो अवेलिंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उसको भी रिमूव कीजिए। तो यही फैसला हुआ था जज साहब ने इसमें कि इसको अकोमोडेशन वापस ली जाए। उसकी जो वाइफ है, उसकी बीवी है जो डीडीसी है, उनकी अकोमोडेशन नहीं लेनी है, इनकी अकोमोडेशन लेनी है। तो अल्टीमेटली एसएसपी शोपियान ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें एसएचओ शोपियान को भी लिया गया था और उन्होंने बहुत मेहनत की है और इनको श्रीनगर से नैब किया गया और श्रीनगर में भी ये छुपे बैठे थे। और जो पुलिस ने फिर यहाँ बोला तो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि एक बंदा जो सिक्योरिटी लेता है और फिर कैसे छुपता है एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह, दैट वाज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर अस। तो अल्टीमेटली जब वहाँ आज उनका बयान लिया गया अंडर सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी, तो वहाँ इसने एडमिट की, यस आई हैव इश्यूड द चेक, आई हैव साइन्ड द चेक्स। नाउ अब इस केस में कुछ रहता भी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली he has misused the provisions of law and he has went to the high court। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इसमें किया है कि फिलहाल इसमें प्रोसीडिंग स्टे की जाए। तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑनरेबल सीजन। आज जजमेंट क्या आया था इसके खिलाफ, दूसरा जजमेंट? जजमेंट तो ऑनरेबल कोर्ट वाज अबाउट टू प्रोनाउंस द जजमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दे प्लेस्ड द ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि ऑनरेबल सीएम साहब शोपियान ही कुड नॉट प्रोनाउंस द जजमेंट in open court today, otherwise we were expecting a judgment from the honorable court after he admitted the liability, after he admitted the fact that I have issued the checks. So we were expecting the judgment from the honorable CJM sahab, but unfortunately the proceedings have been stayed by the honorable high court. तो अब हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, we will put our factors before the honorable high court
तो वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस एट द हैंड्स ऑफ हाई कोर्ट एज वेल। तो राइट नाउ द मैटर इज पेंडिंग सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल। ये जो लोग हैं जो आपके पास आए थे, जिन्होंने ये एप्लीकेशन ली है कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, ऐसे कई फ्रॉड होते हैं। ये सियासी जो लिबास पहन के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्या ऐसा ही कुछ किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट को लेके फ्रॉड किया गया था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो नहीं, इस केस में तो अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। बट जो मेरे पास बाकी केसेस आए हैं तो उन लोगों का यही कहना है कि he has issued them the orders, fraud orders from issued by the secretariat. Oh. But unfortunately when they have placed the orders before the concerned officers, तो उन officers ने उनको ultimately कहा है कि these orders are not genuine, these are fake. और उनसे भी इन्होंने बहुत पैसे लूटे हैं। तो बहुत इस बंदे के खिलाफ काफी ह्यू एंड क्राई है पब्लिक में कि इसने बहुत सारा फ्रॉड किया है लोगों के साथ, लोगों को चीट किया है। एक ऑर्डर, जाली ऑर्डर देना, उस पे सील सिग्नेचर होता है, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हो, एलजी का हो, किसी का हो, और डिस्पैच नंबर होता है, लेटर हेड पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना। तो कई चीजें होती है जो अनऑफिशियल ये मिसयूज किया गया है। कोई कानून इसके खिलाफ होता है कि ऐसी बिल्कुल दे कैन अवेल द रेमेडीज इन सीआरपीसी, आईपीसी एज वेल एज द सीपीसी एज वेल। बट मसला यही है कि जब बंदा सिक्योरिटी लेकर जाता है तो लोग डरते हैं इन लोगों से कि अगर मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले लोगों को भी वो ना बोल्ड के लिए तैयार होना चाहिए कि वी हैव टू अवेल द रेमेडी अगेंस्ट दिस मैन। तो इसमें भी ये बंदा सिक्योरिटी लेके चलता है और अपने आप को जतलाता है कि मैं सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। पिछली बार भी ये रहा है डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का ये नाजायज फायदा उठाता है और अब अगर इसको के खिलाफ कोई केस भी करता है तो ये कहता है ये मेरे खिलाफ पॉलिटिकल गेम है। अच्छा, डेस्पाइट द फैक्ट कि अगर पॉलिटिकल गेम होगी तो थोड़ी कोई चेक इश्यू करेगा। ये चीजें हैं सामने आती हैं जब ऐसी कोई अपने आप बीच बचाव के लिए ना, अपने आप को बचाने के लिए ऐसी कोई कह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानकुन बात है जैसा कि ऐसी पॉलिटिकल पर्संस जो सिक्योरिटी लेते हैं, अकोमोडेशन लेते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के, उनको लूट के, तो इससे एक साफ मैसेज जाता है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी ग्रैब किया हुआ है, लोगों को पैसे लूटे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जो है सहारा ले रहे हैं। अभी हमने जो आपका ये क्लाइंट है उनसे बात की तो कहा कि जब हम जाते थे इसके पास पैसे मांगने के लिए, तो ये श्रीनगर में रहता है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन सिक्योरिटी है, तो जब हम गेट पे जाते थे बोल रहे थे साहब सोया हुआ है या साहब यहाँ नहीं है, तो हमें धक्के मार के निकाल देते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो पैसे उस पोजीशन में नहीं था कि पैसे हासिल कर सके। तभी तो एक उम्मीद जो लास्ट किरण होती है वो कोर्ट होता है कि कोर्ट ही जो है फैसला कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जब से यहाँ सीजीएम साहब शोपियान आए हैं, इम्तियाज अहमद लोन साहब, लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि लोग कहते हैं कि ऐसे जज होने चाहिए जो बोल्ड हो और जो गॉड फेयरिंग हो, पब्लिक सेंट्रिक फैसला देने वाले हों। तो जब से ये यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में यहाँ 130 केसेस आए हैं और लोगों में एक होप बड़ी हुई है कि हमारा फैसला जल्द अज जल्द हो जाएगा। और इन जज साहब ने काफ़ी फैसले भी दिए हैं, 138 में काफ़ी फैसले भी, क्योंकि ये वहाँ प्रिजम्पशन है कि अगर किसी ने वहाँ चेक इशू किए तो प्रिजम्पशन ये है कि ये बंदा ओ करता है दूसरे की तरफ पैसे। बिल्कुल। तो जैसा वो प्रिजम्पशन काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और लोग भी काफ़ी खुश हैं और चाहते हैं कि जैसा यहाँ रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए। आप इसी केस में देखिए कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, हालांकि कोर्ट्स तो ज़्यादा एक्शन इस वाकई केस में नहीं लेते, लेकिन इस केस में तो हाँ, क्योंकि ये अगर पब्लिक फिगर हो तो उनके खिलाफ ज्यादा ही एक्शंस होनी चाहिए। यही बात मैं कहने लगा था कि किस तरह से जो हमारे सीजीएम इंतियाज साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं और जब से आए हैं तब से उम्मीद की किरण लोगों में जागी है। कहीं ना कहीं मेरे भी कोलीग्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, जिनके लाखों रुपए जो है डूब गए हैं कारोबारी लिहाज से,
या बाकी फ्रॉड के लिहाज से जो है पैसे डूब चुके हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है पैसे निकल सकते हैं अगर ये जज साहब यहाँ रहे तो। अगर इनको तबादला नहीं किया गया तो लगता है कि इन्होंने 130 के लिहाज से इन्होंने बोला कि कहीं केसेस हमारे पास आए जो पहले नहीं आते थे, उनका अदालत नहीं होता ये था। जैसा पब्लिक काज को ज्यादा एडवांस करते हैं, क्योंकि आज भी एक केस था जिसमें कैटल स्टीलिंग का केस था, तो उसमें भी सरपंच छोटीपुरा कोई तालिब डोवी है, हम उसमें कंप्लेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें भी जब हमने ये फैक्ट जैसा कि नोटिस में लाया कि डिस्पाइट बीइंग द सरपंच ऑफ द सैड विलेज, ही इज इन्वॉल्वड इन द स्टीलिंग ऑफ द कैटल एज पर प्रॉपर एविडेंस। हाँ, तो पुलिस ने उसको खिलाफ एफआईआर भी दिया है, पुलिस ने उसको नैब भी किया है। तो जज साहब ने उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की ओनली ऑन दिस ग्राउंड कि अगर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो ऐसे खता क्यों करें? तो हाउ कैन ही बी द थीफ ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। और कहते हैं ना, अगर राक्षस बन जाए तो हाल क्या होगा, यही हमने पहले भी कहा था, क्योंकि एक सरपंच जो है वो नुमाइंदा होता है अपने पंचायत का, उन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी पूरी चीज को, एसेट्स को देखना उसका हक है। लेकिन अगर यही सरपंच चोरी करे तो आलिम क्या होगा ये आप जानते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हम जो है शुक्रगुजार हैं ऐसे सीजीएम के जो हमारे जिला शोपियान में आए हुए हैं। जब से आए हुए हैं तब से किरण जो है, एक उम्मीद की किरण जागी हुई है। और सरपंच के लिहाज से जो अभी एजाज साहब ने बोला कि बेल जो है उन्होंने दी थी तो उसको रिजेक्ट किया, ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो काम करते रहे और अल्लाह से दुआ करते हैं ये हमारे पास रहे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इम्तियाज साहब है। जब से आए हैं लोग इनसे खुश हुए हैं और ऑन स्पॉट ही फैसला करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह को देख के और गॉड फेयर ये काम करते हैं। इसमें कोई भी किसी चीज की भी जो है गुंजाइश, शक की गुंजाइश जो है वो नहीं है। जैसे जैसे हम आपसे पूछेंगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हाई कोर्ट से अब जो है Next time now we are moving towards the High Court, so we will put our factors before the Honorable High Court and we are expecting justice from the Honorable High Court. आम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो ऐसे फ्रॉड नौकरी के लिहाज से जिन लोगों को पैसे दिए हुए हैं? को मैं यही मैसेज देता हूँ कि वो डरे नहीं इन जैसे लीडरों से। ये तो यहाँ कोर्ट है, अभी लॉ तो जिंदा है, पुलिस है, कोर्ट है, तो दे शुड नॉट फियर, दे शुड अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट्स and they must expect the justice at the hands of the courts as well. शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ है एडवोकेट एजाज अहमद जरगर साहब, जिन्होंने पूरी तफसीलात के साथ बता दिया कि किस तरह से जो है ये जजमेंट सामने आई और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो है सिटी ऑर्डर आया हुआ है। हालांकि आज भी जो है सजा सुनानी थी, लेकिन हाई कोर्ट से अभी सिटी ऑर्डर आ गया इस जजमेंट के हवाले से। और हमारे साथ जो है इस वक्त वही शख्स हमारे साथ है जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कुमार साहब है, जो कि थ्यारन गोतीपोरा कैलर के रहने वाले हैं, जिला शोपियान के ही है। इनसे हम जानेंगे कि आपके साथ जो है क्या उस गोमत फ्रॉड नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट पत नेशनल कॉन्फ्रेंस तम पे कर वारिया लट दुपन हे मान चे बच्चे वच्चे बेकार तो यह कर मे सत पत गो रबत अमिस नी रपस 5-6 लाख नी लगभग। पत दित आर्डर दित मान कहस मज नी पोस तन पे रोद यह कर मान आज नेर पगह नेर आज नेर पगह नेर द्राव न कह। पत मे कोड़न दोन पे खानदर अम दी तम सात मे पोस कह पे गो मजबूर मेन बैंक पे यह KCC कर अम पे वो परवाह कह दोपन आज नेर पगह नेर द्राव न आर्डर कहें। मे नश सोरे डाटा मौजूद काकद सोरे मौजूद अम पे बने दलील मे त्रो हलम मे पोस अमिस कोर मे फोन दोपन सी सा बटपुर शुपियन यह अड़स मज बह आस तो अम दिस मे मान गाड़ मज तो अम दिस मे चक क्या अम दिस मे चक रपे 4.5 लाख दोन परवाह कह काट सा ये तो मे रोट चक बह गो जबरदस्त खुश मे दोप अम पे मान चे पोस वोस कहें। तम पे वो पान हे पोस दित हे परवाह कह आज पगह मान पे गो मजबूर तो मे कोर कोर्टस कुन वही क्या गोडिंग जजमेंट आओ अरेस्ट करो। लेकिन जबरदस्त शुक्रगुजार वनस एजाज साहब जरगर साहब मे वकील कोर तम पे जज साहब सठा जबरदस्त शुक्रगुजार बुझ बह कतन सा जबान तो अम पे
बने दलील मे बूज सुबह सुबह बूज मे दोप सा कोर अरेस्ट सा अम पे सोज अम ब्रोह नोट्स वारिया अम दोपन हे नेर लाड़ परवाह कह यूत लड़क तूत क्या डरान अमिस प्रेसिडेंट डरान बह गोस वारियाहन निश तो मान अमिस नोस लगन अथी तो नोस लगन कहें दोपुक है अच्छे सिक्योरिटी पे पे कर साहब मिलना कहें तो पे कोर्टस मज रुजू तो शुक्र यह कड़न यह खुदा सत तो तम पे जज साहबन जबरदस्त नियत तो अम कोर अमिस आर्डर वार्डर अम हनो बस हाई कोर्टस कर अपील बह गुजारिश कर हाई कोर्ट दी मान इंसाफ बह तिमन लुकन कर मान गुजारिश यम साधन तिमन गुजारिश कर तक हकस सदन बेहकस में दीन मान साथ वात शुक्रिया शुक्रिया कत करने खातिर। तो ये हमारे साथ है, इन्होंने कहा कि इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कुमार जो कि थियारिनी गोतीपुरा के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये हाईकोर्ट से भी अपील करते हैं कि आप जो है फैक्ट के आधार पे मेरे साथ इंसाफ करें, हक का साथ दें। और साथ साथ इन्होंने कहा उन लोगों को भी कहा है जो इसके आसपास होते हैं, जो निसार अहमद नेंगरू के आसपास लोग रहते हैं जो इसके सिफारिश करने के लिए आते हैं, तो उनसे भी गुजारिश की है कि हक का साथ दे, नाहक का साथ ना दे, क्योंकि इन्होंने जो है कर्ज काट के जो है बैंक से लोन लेके जो है इसने नौकरी के लिए पैसे दिए हुए थे और 2 ऑर्डर जो फ्रॉड दिए हैं, एक पीएचई में दिया है और एक फॉरेस्ट में दिया था ताकि इसके बच्चे जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके। लेकिन जब ऑर्डर की जब ये ऑर्डर कॉपी जो है कंसर्न ऑफिस में लिया गया तो वहां पे ये पाया गया कि दोनों ऑर्डर्स जो है ये फेक हैं, किसी भी लिहाज से जो है ऑफिशियल के तौर पे या सेक्रेटरी की तरफ से ये ऑर्डर नहीं निकले गए, ये जाली ऑर्डर्स थे। उसके बिना पे जब इन्होंने उनको पकड़ा जब जो है तो में तो होती है बातों बातों में, लेकिन इसके बाद उसको चेक दिया गया और चेक जो है वो बाउंस हुआ। बाउंस होने के बाद जो है काफी देर तक उनके पीछे रहे, लेकिन पैसे न मिलने पे इन्होंने जो है कोर्ट का रुख किया। तो बिलाकर जो है एक फैसला तो कोर्ट ने इनके हक में दे दिया है। आज दूसरा फैसला जो है आना था, हालांकि अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो है एक सीटे ऑर्डर आया हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इनके फेवर में जो है केस आता है, फैसला आता है या नहीं आता है, क्योंकि इनका जो है पूरा हक बनता है और लीगल तौर पे ये अपना हक ढूंढ रहे हैं। किस तरह से 4.5 लाख रुपए का इनका फ्रॉड किया गया है और सियासत का जोला पहन के, निकाब पहन के जो है किस तरह से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, ये जीती जागती जो है आपके सामने सबूत है। और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस हेड कवटरस अपील कर इंसान सदन तिम बिल्कुल तिम अपील कर इंसान लुटमित इंसानों। चलो ठीक, चलो उम्मीद करते हैं कि इनके हक में जो है ये फैसला आए और इनके जो पैसे हैं इनको वापस मिल जाए। और मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो सियासी लीडर हैं जो सियासत के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ जो कड़ी सी कड़ी जो है इनको सजा सुनाई जाए। जगह 24/7 के लिए मोहम्मद आसिफ।